अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट भी फिजियोलॉजी है और टॉपिक भी फिजियोलॉजी है। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन को देखेंगे कि फिजियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है और कितने वर्ड से हुआ है। बेसिकली फिजियोलॉजी है फिजियोलॉजी, ये 2 वर्ड्स है। फिजियोलॉजी 2 वर्ड्स हैं। हम अगर डेरिवेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बेटा जी ये डिराइव्ड हुआ है 2 यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ों से। ये यूनानी ज़बान के 2 ग्रीक वर्ड्स, मतलब ग्रीक का मतलब होता है यूनानी अल्फाज, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों से ये डिराइव्ड हुआ है फिजियोलॉजी। हमने ये बात कर ली, ये कम्बिनेशन है या डिराइव्ड हुआ है बेटा जी। कम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का, यहाँ पे ये डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। अब हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजी के मीनिंग्स क्या हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इजीली हम अगर फिज़िक और ओलॉजी, फिज़िक की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले बॉडी फंक्शंस आते हैं कि हमारे जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो फिज़िक में आते हैं। ओलॉजी मीन मतलब लॉगस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चल जाता है ये साइंस की जो नेचर है उसको स्टडी की जा रही है। अगर हम इसको साइंटिफिक व्यू से देखें तो इसके मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड इज़ फिजिक, सेकेंड वर्ड इज़ लॉगस। फिजिक मीन नेचर, ये फितरत के असूलों को समझ के। लॉगस मीन स्टडी ऑफ साइंस, साइंस के ज़रिए स्टडी करना, स्टडी ऑफ साइंस। बेटा जी ये है हमारे पास फिजियोलॉजी की डेरिवेशन और ये है हमारे पास मीनिंग। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। या फिर बेटा जी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया जब हम डेफिनेशन लिखते हैं कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट हो या सब्जेक्ट के रेलिवेंट हो, जैसे कि हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन में बात की थी कि वो भी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की भी है, बायोलॉजी की भी है, साइंस की भी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें साइंस से ड्राइव्ड हुई हैं, फिर कोई आके जाके बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई मेडिकल साइंस में, कोई बॉटनी ज़ूलॉजी में। So we can say that it is a branch of science in which we study about traits, या हम कह सकते हैं आर ट्रेट्स द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट। हम बेटा जी लिविंग जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके फंक्शंस जितने भी होते हैं उनको ट्रीट करते हैं फिजियोलॉजी में। सो वी कैन से डैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about or treat the function of the living organism and its parts is known as physiology। ये है हमारे पास डेफिनेशन। हमने सिंपल वर्ड्स में मज़ीद इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखी। हमने कहा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। बेसिकली हम इसको साइंस भी लिख सकते हैं, मेडिकल साइंस भी लिख सकते हैं। हम पैरामेडिकल के फील्ड में हैं तो पैरामेडिकल फील्ड में इसको मेडिकल साइंस की ब्रांच भी कहा जा सकता है। सो वी कैन से डैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी फंक्शंस, बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं और बेसिकली हम डीलिंग करते हैं बॉडी के तमाम फंक्शंस को, वो किस में किया जाता है, फिजियोलॉजी में। ये इसकी बहुत सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है कि हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं बॉडी के फंक्शंस को या फिर बॉडी के तमाम फंक्शंस को डील करती हैं। ये क्या है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है फिजियोलॉजी की। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। ब्रांचेस इसकी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ हमने कुछ इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की अप्लाइड फिजियोलॉजी की। व्हाट इज़ अप्लाइड फिजियोलॉजी? अप्लाइड फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो हम इसमें ह्यूमन
ऑर्गन्स और बेटा जी फर्दर उनके जितने भी प्रैक्टिस स्टेप आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंसानी ऑर्गन्स के जितने भी स्टेप होते हैं या उनकी प्रैक्टिस होती है वो अप्लाइड फिजियोलॉजी में करते हैं। फर्दर है हमारी क्लिनिकल फिजियोलॉजी। क्लिनिकल फिजियोलॉजी हमारे पास सेकंड ब्रांच है। तो हम यहाँ सिंपली अगर डेफिनेशन को प्रोमिनेंट करना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन विच वो डिस्कस, यहाँ पर स्टडी भी लिख सकते हैं, डिस्कस यहाँ पर स्टडी अबाउट ह्यूमन ऑर्गन एंड स्टेप इनटू प्रैक्टिस। मतलब ये हमारी एक मुकम्मल डेफिनेशन की तरह बन जाएगी। फर्दर हमने डिस्कस करना है क्लिनिकल फिजियोलॉजी को। क्लिनिकल फिजियोलॉजी की जैसे कि वर्ड क्लिनिकल है, क्लिनिकल से हमें इजीली इसके मीनिंग समझ आ जाते हैं। यहाँ बेटा जी क्लिनिक में क्या होता है, टेस्ट परफॉर्मिंग होती है, डायग्नोस्टिक होती है, स्पेशलिस्टिक की, मतलब यूँ कह लें हमने ब्लड सैंपल दे दिया और हमने डायग्नोस करनी है अपनी डिजीज़। या हम बेटा जी लेबॉर्ट्री वगैरह में टेस्ट देते हैं हमारे यूरिन का और ब्लड का डायग्नोस करने के लिए कोई भी डिजीज़ को, तो वो आ जाता है हमारे क्लिनिकल फिजियोलॉजी में। टेस्ट परफॉर्मिंग या डायग्नोस करते हैं पेशेंट की किसी भी डिजीज़ को बेटा जी अंडर एनी लेबॉर्ट्री क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। फर्दर हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी? न्यूट्रिशन हमें वर्ड से ही पता चल गया, यहाँ किसी फूड की बात हो रही है, ग़िज़ाइयत की बात हो रही है। तो बेटा जी ये भी ब्रांच होती है बेसिकली फिजियोलॉजी की, और इसमें स्टडी किया जाता है या इसमें डीलिंग होती है बॉडी की उन बॉडी के पार्ट से या बेटा जी उन बॉडी के एक्सट्रैक्ट से जो कि न्यूट्रिएंट्स या फूड इनटेक करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की, या ये भी लिख सकते हैं आप सिंपली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। बेटा मेडिकल साइंस नहीं बल्कि आप यहाँ फिजियोलॉजी लिखेंगे, इन विच वी डील विद द बॉडी, हम बॉडी के साथ डील करते हैं, हाउ द बॉडी एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, जो हम खुराक से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी में। फर्दर है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी? कार्डियो जैसे हमें पता चल गया, जब हमने कार्डियो वर्ड पढ़ा तो हमें पता चल गया यहाँ किसी हार्ट की या हार्ट से रेलिवेंट किसी चीज़ की बात हो रही है। तो बेटा जी ये ऐसे फंक्शन होते हैं कार्डियोवैस्कुलर में जिसमें हम हार्ट या ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये भी हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और हम इसमें स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ हार्ट के फंक्शंस को और ब्लड वेसल्स को। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। मतलब हम हार्ट के जितने भी अफ़ाल होते हैं और ब्लड वेसल्स के जितने भी अफ़ाल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, रिस्पायरेटरी, जब हम रिस्पायरेटरी वर्ड बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ कोई ब्रीथिंग की बात हो रही है, अमले तनफ़्फ़ुस, सांस लेने का जो प्रोसेस है उसकी बात हो रही है। हमें ये सिंपल वर्ड से पता चल जाता है कि बेसिकली आगे किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अगर रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी की बात की जाए तो हम इजीली जज कर लेते हैं यहाँ किसी रिस्पायरेशन की बात हो रही है, ब्रीथिंग की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की तो हमारे पास पूरे का पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी आ सकता है इसमें। हमने यहाँ रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी की बात की तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ एयर पैसेज वेज एंड लंग्स। मतलब हमारा ब्रीथिंग के प्रोसेस में लंग्स बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं जो फंक्शन होते हैं एयर पैसेज के जो गुजर रहे होते हैं और फिर आगे लंग्स की तरफ मूव ऑन करिए जाते हैं वो रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। फर्दर है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अब देखें बच्चे को पता है एक्सरसाइज किसे कहते हैं। एक्सरसाइज बेसिकली हम अपनी बॉडी में या अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको एक्टिविटी करवाते हैं ताकि हम फिज़िकली स्टेबल रहे।
अगर हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करें तो ये भी ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और इसमें स्टडी किया जाता है चेंज इन सेल को और ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं। देखिए हमारे जो मसल्स हैं जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। लाइक हमें बहुत हल्का फुल्का फील होता है, हम एक्टिव रहते हैं, उसके बाद हमारा वर्क बहुत स्टेबल रहता है, उसके बाद फिज़िकली मेंटेन रहते हैं, इवन हमारी फिटनेस बहुत रहती है। तो हम कह सकते हैं जो चेंज होते हैं हमारे सेल में और ऑर्गन्स में, और जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन के उनमें, ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी, हमारे मसल जब काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो जो मसल्स की वजह से एक्ट फंक्शंस चेंज होते हैं या एक्टिविटीज़ जो चेंज होती हैं सेल्स में या ऑर्गन्स में, वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आती हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथो में क्या होता है? किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोफिजियोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये भी ब्रांच है हमारे पास किसकी? फिजियोलॉजी की ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और इसमें स्टडी किया जाता है बेसिकली फंक्शंस उनको जो चेंज किए जाते हैं या मुंसलिक होते हैं उन डिजीज़ के, या डिजीज़ के अगेन जो दोबारा बनती हैं उनको बेटा जी पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। फर्दर है हमारे पास सेलुलर फिजियोलॉजी। सेल से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या सेल से रेलिवेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है बेटा जी। ये भी ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और हम इसमें डिस्कस करते हैं बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़, उनकी उन एक्टिविटी को स्टडी करते हैं जो कि बेटा जी टेक प्लेस इन सेल में ली जाती हैं टू कीप इट अलाइव, मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए। बेटा जी जितनी भी स्टडी एक्टिविटीज़ की ली जाती हैं सेल्स को लाइव रखने के लिए, वो सेलुलर फिजियोलॉजी में की जाती हैं। फर्दर है रीनल वर्ड से हमें पता चल गया यहाँ किसी न किसी किडनी की बात हो रही है। तो बेटा जी हमने किडनी में रीनल कार्पल्स भी पढ़े थे, रीनल मेडुला भी पढ़े थे। तो बेटा जी यहाँ हम बात कर रहे हैं रीनल फिजियोलॉजी की। जब रीनल वर्ड आ जाएगा तो हम इजीली जज कर पाएंगे कि यहाँ किडनी से किसी रेलिवेंट पॉइंट की बात हो रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और इसमें स्टडी किया जाता है मुख्तलिफ किडनी के फंक्शंस के जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में स्टेबल उनको। तो हम कह सकते हैं ये ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किडनी के जो पार्ट है हमारी बॉडी में उनको। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का टॉपिक।